दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2009 व्याख्यात्मक हल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू कभी हिंदी एवं कभी दोनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू एमुल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर गियर्सन का कथन है कि हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दोआब की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो है छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी वर्ग में ब्रज, वांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली करवी आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है तो है 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात धन विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम है। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपी स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बालाघात पर आधारित है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो है रसमंजरी। रसमंजरी 1550 ईस्वी में नंद दास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिका का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदोभेद को चित्रित किया गया है। रस पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी मासिक मिर्जापुर तथा नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक मिर्जापुर पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। दीदी पत्रिका के संपादक थे तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी 1939 ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रताप 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी। ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र। इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? बजसरवा के बहाने। बजसरवा के बहाने कुंवर नारायण, पथिक रामनरेश त्रिपाठी, मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। लड़ाई के रचनाकार हैं तो है सर्वशिला दयाल सक्सेना। लड़ाई 1979 सर्वशिला दयाल सक्सेना। जय पराजय 1937 उपेंद्र नाथ अस्क। विजय पर्व 1954 राम कुमार वर्मा। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं तो निर्मल वर्मा। कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश। मात्रा और भार स्वयं प्रकाश। सांपग्रस्त अखिलेश। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम जगन्नाथ। तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावनाकृति पुनः कपि मम्मट शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ है। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पलटू साहेब। बाबरी पंथ की प्रवर्तक बाबरी साहिबा थी। बुलाल साहेब संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सतनामी संप्रदाय के संत थे। कब को टेरत दीन है होन न श्याम सहाय, और तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। इस दोहे में कवि हैं तो शिकायत करता है। इस दोहे में कवि शिकायत करता है ना। कवि अपने इष्ट से शिकायत कर रहा है ना। जनगण मन अधिनायक जय है प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। इस पंक्तियों के लेखक हैं तो है नागार्जुन। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है।
केदारनाथ अग्रवाल। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। केदारनाथ सिंह। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम धूमिल। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया और भूख से रिरियाती हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है, धूमिल। समवंगी रचना किसकी है? तो है रज्जब की। समवंगी रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निरूढ़ संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो 1936 में। 1935 में पेरिस में एम फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारत में 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खुली और लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो है चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। मैसूर हिंदी प्रचार सभा मंगलौर। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया है? तो हिंदी अकादमी। हिंदुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी या हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1927 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं तो कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, लौट अवधार दूधनाथ सिंह, ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा, सर्वश्चल दयाल सक्सेना। गा रे गा हरवाहे दिल चाहे वही तान, खेतों में पका धान प्रभाकर माचवे, और यह सोन जूही सी चांदनी नव नवीन पंख कुहर खोसे नरेश मेहता, डूबता दिन भीगी सी शाम बंद कर दो काम लो विश्राम भरत भूषण अग्रवाल। विशल देवरासो 1155 नरपत नाल। आखिरी कलाम 1528 जायसी। वैराग संदीपनी 1557 तुलसीदास। वरवै नायिका भेद 1610 और 15 के बीच रहीम दास। आज 1920 श्री प्रकाश। कर्मवीर 1924 माखनलाल चतुर्वेदी। विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी। जनसत्ता 1980 ओम थानवी। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है हुंकार 1938, रेणुका 1935, रसवंती 1939 और उर्वशी 1961। 1961। भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु। प्रयाश्चित 1913 प्रसाद। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती। कोर्ट मार्शल 1951 स्वदेश दीपक। डॉक्टर देवराज 1917 से 1999। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2000 और विजय देवनारायण शाही 1924 से 1966 तक। राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003। चंद्रकांता 1888। देवकीनंदन खत्री। तितली 1934। प्रसाद नदी के द्वीप 1951। अज्ञेय कश्यप 1982। मनोहर श्याम जोशी। भग्नदूत 1933। अज्ञेय मंजीर 1941। गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा 1964। मुक्तिबोध। सखी 1983। विजय देवनारायण शाही। संरचनावाद 1725 विको। अस्तित्ववाद 1813 किरकेगार्द। फ्रायड 1856। फ्रायडवाद 1856 फ्रायड है ना। उत्तर संरचनावाद 1970 रोला बर्थ है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 रामविलास शर्मा। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 मुक्तिबोध है। आत्मपराग 1983 अज्ञेय। चाबुक 1951 निराला। नई कविता 1954 जगदीश चंद्र गुप्त। नाकेनवाद 1956 नलिन विलोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश है ना। नेक्स्ट है अकविता 1965 जगदीश चतुर्वेदी। युयुस्वाद 1968 सलभ श्री राम। परख कट्टो जैनेन्द्र।
गबन जालपा प्रेमचंद्र, त्यागपत्र मृणालिनी जैनेन्द्र, शेखर एक जीवनी शशि अज्ञे, गोदान धनिया प्रेमचंद्र, 10 द्वार से सोपान तक 1985 हरिवंश राय बच्चन, मेरी आत्मकहानी 1941 श्याम सुंदर दास, अपनी कहानी 1970 वृंदावन लाल वर्मा, मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल संकृत्यायन, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, सामग्री का नैवेद्य दान अज्ञे, यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन, हंसावली 1370 असाइद, चंद्रयान 1379 मुल्ला दाऊद, सत्यवती 1501 ईश्वरदास, मृगावती 1503 कुतुबन, चित्रावली 1613 उस्मान। नेक्स्ट है अप्सरा 1931 निराला, मृगनयनी 1905 वृंदावन लाल वर्मा, कर्मभूमि 1932 प्रेमचंद्र, मित्रों मरजानी 1967 कृष्ण सोबती, एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी चित्रा मुदगल, रस गंगाधर जगन्नाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट, वक्रोक्त जीवितम कुंतक, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन, है ना। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है क्या करूं जो संबोधन टूटा तुम्हारा, गिरजा कुमार माथुर। फिर है अब मैं कवि नहीं रहा, काला झाड़ू हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, साधो आज मेरे सत की परीक्षा, विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट है कविता क्या है, कहते हैं जीवन का दर्शन है आलोचन, प्रभाकर माचवे, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान 1953 मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर 1952 रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रगतिवाद 1936 त्रिलोचन, हलावाद 1933 बच्चन, अकविता 1965 जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद 1943 अज्ञे, राष्ट्रीय काव्यधारा छायावाद के समांतर सुभद्रा कुमारी चौहान, भारतेंदु 1883 राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी, आज 1920 शिव प्रसाद गुप्त, प्रताप 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।